हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद बुक्स। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पांच तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। कौन से वो पांच टूल्स हैं जिनको आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं प्राइस के लिए, जानने के लिए कि कहाँ पे प्राइस रुकेगा और कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका होता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के। ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में जो शेयर्स में एक सौदा बनता है बाई और सेल का, उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो कितना ओपन इंटरेस्ट अभी है और किस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो एक तरह से बता देता है आपको कि अभी कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिल जाएगा। जैसे कि एक है सेंसिबुल। अब आप सेंसिबुल जब ओपन करोगे तो आप किसी भी, जैसे यहाँ अभी निफ्टी का ओपन है, यहाँ पे आप चाहो तो रिलायंस, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक का नाम लिखोगे तो वो आ जाएगा। तो जब आप यहाँ निफ्टी लिख के देखते हो और ओपन इंटरेस्ट में जाते हो, एक होता है ओ आई चेंज, मतलब आज ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है। एक होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट, कौन से एक्सपायरी के लिए देख रहे हो आप, वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब हमने सारी एक्सपायरीज को सेलेक्ट कर लिया तो हमें दिखता है कि सबसे ज़्यादा पुट में ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड में, ये देखो ग्रीन वाला जो है वो पुट को दिखा रहा है, रेड वाला कॉल के ओपन इंटरेस्ट को दिखा रहा है। तो जब पुट के ओपन इंटरेस्ट को आप देखते हो तो 24,000 के लेवल पे निफ्टी पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। मतलब कि 24,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। जब भी प्राइस 24,000 के पास आएगा, यहाँ से एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे जो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, इसको आप हमेशा सेलर की नज़र से देखिए, क्योंकि सेलिंग के लिए एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा चाहिए, बाय करने के लिए तो सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। तो जब जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसमें इक्वल नंबर के सेलर और बायर दोनों होते हैं, लेकिन बिकॉज सेलिंग के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए मार्जिन के लिए, तो ऐसा समझा जाता है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये सेलर्स का डिफेंड लाइन है। मतलब यहाँ पे पुट किसी ने बेच के रखा हुआ है ज़्यादा क्वांटिटी में, 1.23 करोड़ जो सौदे हैं वो पुट के बेचे हुए हैं। मतलब यहाँ से नीचे जाने देने के लिए वो जो बड़ा आदमी है, जो स्मार्ट मनी है, वो ट्राई करेगा। मतलब कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो उसको एक सपोर्ट मिलेगा। तो जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो पुट में, वो एक सपोर्ट का काम करता है। अब वैसे ही जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो कॉल में, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब प्राइस जब भी ऊपर जाएगा और उस लेवल पे जाएगा तो वहाँ से उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप ओपन इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एकदम शॉर्ट टर्म में देखना है तो आप सिर्फ जो अभी नियरेस्ट एक्सपायरी है 28 नवंबर को, उसका आप देखिए ओपन इंटरेस्ट। तो जब हमने 28 नवंबर सेलेक्ट किया तो हमें क्या दिखता है कि कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर 24,300 पे और 24,500 पे। और पुट में आप देखो इतनी बड़ी कॉलम नहीं है, मतलब कि प्राइस में एक बियरनेस ने है, मतलब नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। मतलब लोगों ने कॉल लिख के रखे हुए हैं, कॉल सेल करके बेचे हुए, बड़े आदमी ने बेचे हुए ज़्यादा हैं। मतलब उसका व्यू है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो उसकी जो बड़ी सी टीम है, उसका जो बड़ा सा एनालिसिस है, उसी को आप भी फॉलो करेंगे अगर, तो आप भी सोच सकते हैं कि प्राइस के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्राइस जब तक यहाँ 24,300 को पार नहीं कर देता, 24,350 के आसपास नहीं आ जाता, तब तक आप नहीं सोच सकते कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये भी बात सही है कि जैसे ही प्राइस इन लेवल्स को क्रॉस करेगा, इन्हें इस शॉर्ट्स पोजीशन को कवर करना पड़ेगा, और जिससे मार्केट में एक बड़ी रैली आ सकती है। तो ये अभी आपके लिए देखने लायक है कि 24,500 को क्या निफ्टी क्रॉस कर रहा है। अगर 24,500 को क्रॉस करेगा तो एक बड़ी रैली आ सकती है, लेकिन तब तक के लिए आप ये सोच के चलिए कि नीचे के डायरेक्शन में ही सोचना चाहिए। और नीचे की तरफ सपोर्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, 24,000 पे है। तो 24,000 के नीचे निकलेगा तो एक नीचे का एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो पहला तरीका हमने सीखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने का, प्राइस एक्शन में ओपन इंटरेस्ट देख के। यहीं पे आप कोई भी स्टॉक का नाम लिख के, जैसे आप रिलायंस लिखेंगे तो आपको उसके लिए भी आपको एक लेवल्स मिल जाएंगे कि रिलायंस में 1,300 का प्राइस और 1,350 के प्राइस पे बहुत हैवी कॉल्स लिखे हुए हैं। मतलब वो एक रेजिस्टेंस है और रिलायंस के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो वहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि आप और कोई स्टॉक जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये एक पहला तरीका है ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के। पहला तरीका आपने सीख लिया। दूसरा तरीका है स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करके। अब मान लो हम यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के चार्ट में ही।
निफ्टी के चार्ट में जाके हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, स्विंग हाई स्विंग लो को कैसे आप मार्क कर सकते हैं। अभी आप देखो प्राइस यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था। आप इसको बना लो लाइन चार्ट, तब आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो है जोन, यहाँ पे एक बार प्राइस वापस से आया, ट्राई किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस वापस से अब ये ऊपर आ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि यहाँ से उसे क्रॉस करना है नीचे से। तो ये 24,500 के आसपास लगभग एक रेजिस्टेंस, प्रिसाइसली कहें तो 24,472, 24,472 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ को जब क्रॉस करेगा प्राइस तब एक अप साइड का मूवमेंट आएगा। वैसे ही आपको अगर सपोर्ट खींचना है तो आप यहाँ पे जो नीचे लेवल है 23,350, अब ये दोनों हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे। जिसको स्विंग ट्रेडिंग करना है उसके लिए, जिसको इंट्राडे करना है उसको इसको कर लेना चाहिए 15 मिनट्स। अब जब आप 15 मिनट्स कर लेंगे तो आपको और भी नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगर तुरंत में अगर करना है तो आप यहाँ एक लाइन खींच लीजिए। इसको आप अगर कैंडल पसंद करते हैं तो कैंडल बना लीजिए। ये देखिए ये आज का रेंज हो गया। अब अभी लाइव मार्केट चल रहा है तो मार्केट इसके बीच चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शंस है कि मैं दोनों तरफ का कॉल और पुट बेच के बैठा रहूँ जब तक मार्केट इसके बीच में चलता है। जैसे ही एक तरफ का प्राइस यहाँ से ब्रेक होगा, मैं दूसरे तरफ का जो मुझे फ़ायदा हो रहा होगा, जैसे अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर गया, मैं आपको बना के बताता हूँ, अगर प्राइस यहाँ से नीचे चला गया तो मुझे कॉल में फ़ायदा हो रहा होगा तो मैं उस कॉल से फ़ायदा लेके यहाँ आ जाऊँगा इस लेवल पे। और फिर से अगर प्राइस यहाँ से वापस यहाँ आके फिर ऊपर चला गया, रिवर्स हो गया, तो मैं इस पुट को निकाल के यहाँ ले आऊँगा। ऐसे करके आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉल और पुट क्या करना है। अगर आपको नहीं करना है कॉल और पुट बेचने का काम, अगर आपको कॉल या पुट बेचने का काम नहीं करना है, आपको खरीद के काम करना है, तो आप वेट कीजिए। क्योंकि बाइंग में मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ऑप्शन बाई करते हैं तो फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। तो आप वेट कर सकते हैं इस किसी भी तरफ के जोन के टूटने का। जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा, यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा, तो आप उस डायरेक्शन में एक स्टॉप लॉस लगा के, मान लो यहाँ पे ये कैंडल यहाँ से ब्रेक कर गई ऐसे, तो आप इस कैंडल के यहाँ पे हाई पे जो भी स्विंग हाई होगा ना, उस स्विंग हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे के लिए पुट खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके आप बाई के लिए पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे में। 15 मिनट में आपको ट्रेंड देखना है और एंट्री एग्जिट बनानी है 5 मिनट में। ये तो हो गया इंट्राडे के लिए। अगर आपको स्विंग के लिए करना है तो आप इसी को बना लीजिए 2 घंटे का चार्ट। अगर आपको छोटी अवधि का स्विंग ट्रेड करना है तो आप इसको 2 घंटे का चार्ट बना लीजिए। और 2 घंटे के चार्ट में आपको नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे। ये देखो ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप अभी प्राइस जब इसके ऊपर निकले, जब 24,787 के ऊपर निकले, तब आप बनाइए एंट्री। तब आपको 15 मिनट के चार्ट से कोई मतलब नहीं। तब आपको यहाँ से 2 घंटे के चार्ट में जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाए तो आपको ऊपर के लिए एंट्री बनानी है, और जब प्राइस वापस से यहाँ नीचे आ जाए तो आपको नीचे के लिए एंट्री बनानी है। आप यहाँ पे आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जब तक प्राइस इन दोनों रेंज के बीच में रहे। तो ये सब कर सकते हो आप। अगर किसी स्टॉक में आप बात कर रहे हो, जैसे अगर हम HCL टेक्नोलॉजी खोल लेते हैं, तो HCL टेक्नोलॉजी में अभी आपको क्या दिख रहा है 2 घंटे के चार्ट में कि प्राइस में एक रेंज था, ये प्राइस का एक रेंज था जिसको प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मैं ऊपर बड़ा वॉल्यूम भी आया है तो मैं ऊपर के लिए पोजीशन बना सकता हूँ। अगर मेरे इसे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं बिल्कुल पास का ये जो स्विंग लो है ये लगा लूँगा। और अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबी अवधि के लिए लेना चाहता हूँ तो मैं इसको स्टॉप लॉस बना के ऊपर के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका, स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने का। ये सब स्विंग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस है। यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगा आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका स्विंग हाई और स्विंग लो को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने का। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है आपका ट्रेंड लाइन खींच के। ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं? स्विंग हाई और स्विंग लो को मिला के ट्रेंड हम खींच सकते हैं, ट्रेंड लाइंस। तो इसको बना लीजिए डेली चार्ट। जैसे ये HCL टेक्नोलॉजी का डेली चार्ट है। अब जब आप यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को मिलाना चाह रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ मान लो ये स्विंग हाई था, तो हम इस स्विंग हाइस को अगर यहाँ मिला लेते, ये स्विंग हाई को मिला लेते, ये आपका पहला स्विंग हाई है, सॉरी दिस इज़ द फर्स्ट स्विंग हाई, और आपका ये दूसरा स्विंग हाई, और ये यहाँ पे तीसरा स्विंग हाई।
अब इस तीनों को जब हमने मिला लिया तो एक ट्रेंड लाइन बन गई जो कि दिखा रही है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे ही इसको अप साइड में ब्रेक किया यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो आपको ये ऊपर की रैली मिल जाती। वैसे ही जब आप ऊपर के लिए यहाँ पे कर रहे हैं तो आप यहाँ से जब इन सारी लाइंस को मिलाते तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाती। तो आप यहाँ रुके रह सकते थे जब तक कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो जा रही। जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुई आप यहाँ से निकल सकते थे। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आपका पोजीशन बनाना जब आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं। सेम काम हम अगर निफ्टी में करना चाहें, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको निफ्टी में जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। अगर आप यहाँ से खींचोगे ट्रेंड लाइन तो लगभग आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये अभी ब्रेक हुआ है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से वापस से हो सकता है सपोर्ट लेके ये ऊपर चले जाए। तो यहाँ पे एक मौका हो सकता है ऊपर के लिए पोजीशन बनाने का ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। सेम काम अगर आपने पहले किया होता यहाँ से करीब, तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से मिलती, जो कि जब ब्रेक हुई नीचे की तरफ तो फिर एक नीचे का मोमेंटम आया। तो ट्रेंड लाइन देख के हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ट्रेंड लाइन, अच्छी ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, जब वो 3 पॉइंट को टच करे। 2 पॉइंट को टच करने से ज़्यादा काम करती है जब 3 पॉइंट को टच करे। ये हो गया आपका तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका है मूविंग एवरेज का। तो मूविंग एवरेज आपको कौन कौन से लेने हैं, 21, 55, 100 और 200, ये चारों मूविंग एवरेज आप ले सकते हो। इस चारों को ऐड करने के लिए अगर फ्री वर्जन में अगर आपको ऐड करना है ट्रेडिंग व्यू के, तो आप यहाँ सर्च कीजिए मूविंग एवरेज। तो आपको ये जो मूविंग एवरेज रिबन वाला ऑप्शन आएगा, मूविंग एवरेज रिबन, बिकॉज फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू के आप 2 ही इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। तो ये जो रिबन वाला है ये आपको एक साथ चार मूविंग एवरेज देता है। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए 21 और इसको कर लीजिए EMA, इसको भी कर लीजिए EMA और ये हो जाएगा 55। 21, 55 आपका हो गया फिबोनाची नंबर, और 100 और 200 का SMA। 100, 200 का सिंपल मूविंग एवरेज, 21, 55 का EMA लगा के हम जब ये करेंगे तो आपको दिखेगा ये। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो जिससे कि बेटर क्लियरिटी रहेगा आपको। यहाँ पे इसको कुछ डार्क कलर्स दे दीजिए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि कौन सा कलर क्या दिखाता है, और अलग अलग कलर कर लीजिए इसको सबको, तो आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी। स्टाइल में जाके आप थोड़ा थिक कर लीजिए सबको। ये सब करेंगे तो आपका चार्ट का व्यू अच्छा हो जाएगा, तो आपको क्लियरिटी रहेगी। ये हो गया। अब इसको आप ओके कीजिए। ये देखिए तो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है 55 को, और उसके बाद 100 को, और अब फाइनली 200 के पास से सपोर्ट ले रहा है। तो जब ये आपके इस रेजिस्टेंस जोन के पास आएंगे, जैसे अभी ये यहाँ पे आ रहा है 55 के पास, तो एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है 20, और जब ये 21 के पास आएगा तो फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा 24,688 का जो रेजिस्टेंस है लगभग। तो ये सारे लेवल्स आपको देखने होते हैं। जब प्राइस देखो यहाँ पे आया था इसके पास तो सपोर्ट लिया, यहाँ आया तो सपोर्ट लिया, वापस से जब ब्रेक किया तो फिर यहाँ ऊपर जाके फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाके यहाँ रेड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया। तो आपको अभी देखना है कि रेड लाइन को जस्ट क्रॉस किया है तो क्या प्राइस ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर को भी देखा जाता है कि जब 21 पीरियड का मूविंग एवरेज 55 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करेगा तो एक ऊपर के लिए मोमेंटम आएगा। ये हो गया आपका चौथा तरीका। अब लास्ट तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख के। पांचवा तरीका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख के। तो यहाँ से आप जाइए और फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ टॉप से जब आप सेलेक्ट करके बॉटम तक आएंगे तो ये आपको मिलेगा 23%, 38.2%, 50% और 61.8% का लेवल। तो अभी देखो 38.2% के पास में आया हुआ है प्राइस। तो जब 38.2% एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आप समझिए कि ये जो बियर मूवमेंट आया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर बियरनेस ज़्यादा नहीं होगी तो प्राइस इजीली 50% या 61.8 तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे 5 तरीके जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।